हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बेइज्जती। बाय मम्मी, मैं शाम को 8 बजे तक आ जाऊंगी। ये बोलकर नेहा ऑफिस के लिए निकल गई और मनोरमा जी घर के कामों में लग गईं। यह रोज की दिनचर्या थी। मनोरमा जी का बेटा सुधीर और बहू नेहा दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे। दोनों की शादी हुए अभी 3 महीने ही हुए थे। दोनों की लव मैरिज थी। बचपन से ही सुधीर के सर से पिता का साया उठ चुका था। बस तब से मनोरमा जी ने अकेले ही पाला पोसा था सुधीर को। पहले खुद भी मनोरमा जी नौकरी किया करती थी, घर और सुधीर को भी संभालती थी, इसलिए वह नौकरी वाली औरतों की समस्या से वाकिफ थीं। सुधीर ने बड़े होकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और मनोरमा जी से घर पर रहकर आराम करने को कहा। जो इंसान कभी खाली ना बैठा हो उसे आराम करना कहाँ पसंद आता है। मनोरमा जी ने घर पर रहकर भी व्यस्त रहने का जुगाड़ कर लिया। उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद था। जब वे ऑफिस जाती थी तब उनके बनाए खाने से ऑफिस का सारा स्टाफ उनके टिफ़िन के प्रति अपना आकर्षण कम नहीं कर पाता और सभी उनके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते। बस मनोरमा जी ने टिफ़िन बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया था। सुधीर को माँ का यूँ खाना बनाकर लोगों को देना पसंद ना था। वह कहता कि माँ, तुम्हें क्या कोई कमी है जो तुम यह काम करती हो। इस पर मनोरमा जी कहती कि वे व्यस्त रहना चाहती हैं बस, और बदले में अगर 2 पैसे भी मिल जाते हैं तो क्या बुरा है। नेहा के आने के बाद भी मनोरमा जी पूरे घर का काम अकेले ही संभालती और उनका हुनर भी बरकरार था। नेहा आज के मॉडर्न ज़माने की लड़की थी। उसे माँ का टिफ़िन बनाना बिल्कुल पसंद ना था। एक दिन नेहा बोली, माँ, आप अपने आप को व्यस्त रखना चाहती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर काम तो कोई स्टैंडर्ड चुनती। आप यह जो टिफ़िन बनाती हैं, शायद आप नहीं जानती कि हमें कितनी शर्मिंदगी होती है। मनोरमा जी बोली, बहू, यह मेरा हुनर है, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। मैं तुम दोनों को भी तो टिफ़िन देती हूँ। तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले तुम दोनों का खाना तैयार रखती हूँ। मुझे इन सब से खुशी मिलती है। मगर नेहा उनकी पूरी बात सुने बिना अपने कमरे में चली गई। यह नेहा ने पहली बार नहीं किया था। दरअसल वह जान चुकी थी कि मनोरमा जी बहुत सीधी साधी हैं, इसलिए नेहा जो मुंह में आता वो बक देती। मनोरमा जी कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी, बस इसी बात का फ़ायदा उठाती थी नेहा। जब भी नेहा को सासू माँ से कुछ काम करवाना होता, मीठी मीठी बातें करके मनोरमा जी से अपना काम करवा लेती, चाहे अपना फटा कपड़ा सिलवाना हो या कुछ नया खाने का मन हो। मनोरमा जी ने सुधीर की तरह नेहा को भी खूब प्यार दिया था। हाँ, बदले में नेहा उतना प्यार मनोरमा जी से कभी न कर पाई। नेहा आज अपनी कुछ सहेलियों को घर लाई थी। मनोरमा जी ने उनको आदर के साथ बैठाया और नाश्ता लेने अंदर चली गईं। नेहा की सहेली शिवानी बोली, वाह नेहा, तेरे तो मज़े हैं, ऐसी गाय जैसी सास मिली है तुझे। और सभी ठहाके मारकर हंस पड़े। नेहा बोली, हाँ, मैं बहुत लकी हूँ सास के मामले में। यूँ तो हर जगह सास बहू को सुनाती है, मगर मेरे केस में उल्टा है। यहाँ मैं मेरी सास पर भारी पड़ती हूँ। देखा ना मैं कैसे आराम से बैठी हूँ और वह रसोई से नाश्ता लाने गई हैं। आज मनोरमा जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नेहा को बेटी से बढ़कर प्यार दिया, मगर बदले में बस वह इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी। मनोरमा जी जैसे ही बाहर आईं, सभी चुप हो गईं। मनोरमा जी ने नाश्ता और चाय टेबल पर रखी और बोली, लेडीज़, मैं खुद पहले जॉब कर चुकी हूँ और आज घर पर टिफ़िन बनाने का काम करती हूँ। नेहा काम से थक जाती होगी, यही सोचकर मैं हमेशा उसका सारा काम हंसी खुशी कर लेती हूँ। मैं बेटे बहू के पैसों पर बिल्कुल आश्रित नहीं हूँ। मनोरमा जी नेहा से बोली, बहू, कल से तुम अपना टिफ़िन खुद बनाना, अपने फटे कपड़े खुद सिलना, और हाँ, हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन होता है वह भी खुद बनाना। नेहा बोली, सारी माँ, मेरे बोलने का मतलब वैसा कुछ नहीं था। नेहा ने सोचा, जिस तरह वह हमेशा माँ को मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है, वैसे ही इस बार भी माँ को पटा लेगी। मगर उसके विपरीत आज मनोरमा जी ने नेहा की पूरी बात नहीं सुनी और बोली, बहू, एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले प्यार और सम्मान देना होता है। मैंने कभी तुम में और सुधीर में फ़र्क नहीं किया था, मगर आज तुमने मुझे फ़र्क समझा दिया।
नेहा माँ माँ पुकारती रही, मगर आज मनोरमा जी को उसके शब्द तीर की तरह चुभे थे, जिसकी कोई दवा ना थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।